से ये जो असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच जो घूम रहे हैं सूक्ष्म जगत में, अब ये साइंस वालों की बात करोगे, जो आजकल ये विनाश वाला जो साइंस है, साइंस होते हैं, विज्ञान है, लेकिन ये विनाश वाला विज्ञान, असुरों का, राक्षसों का जो विज्ञान था, वही विज्ञान है ये, जो दूसरा रूप धारण करके सामने समाज में प्रचलित हो रहा है। अब इनको कहेंगे भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस की बात, तो कह देंगे तो सब काल्पनिक होते हैं, जबकि वो बजरंग बाण में, हनुमान चालीसा में तो भाई लिखा ही है, और ऊपर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, बजरंग बाण भी पढ़ेंगे, और फिर कहेंगे भूत, प्रेत, पिशाच काल्पनिक होते हैं। जब काल्पनिक तो क्यों पढ़ते भाई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मत। इनका अस्तित्व नहीं है, तो या तो मतलब ये वो संत तुलसीदास जी और वो सब चीजें, वो हनुमान जी सब काल्पनिक है। इनको डायनासोर तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा डार्विन सत्य है, हमारे वशिष्ठ जी, हमारे वो कपिल मुनि जी, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, पाराशर, ये सारे ऋषि, महर्षि वेदव्यास जी, ये सारे काल्पनिक है, ये सब असत्य है, तुम्हारा डार्विन सत्य हो गया बस। खोपड़ी में भर दिया गया ऐसा कचरा कि क्या क्या यार। वो होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर 10 वर्ष तक एक चीज पढ़ाई जाए तो वो वैसा ही बनेगा, और वह विशेष कर छोटे बच्चों। अभी अगर किसी को बोलेंगे ए फॉर, तो तुरंत एप्पल निकलेगा। ए फॉर अनंत नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वही पढ़ा है उसको दिमाग में। ए फॉर अभिमन्यु भी पढ़ाया जा सकता था। तो संस्कृत, भाई अंग्रेजी पढ़ाया जाए आज की आधुनिकता के हिसाब से ठीक था, लेकिन संस्कृत को उतना ही महत्व देना जितना हिंदी को दिया, जितना अंग्रेजी को दिया। एक विषय जो है संस्कृत का होता तो क्या समस्या थी? नहीं, हम तो पुरातन प्राचीन कौन सी दुनिया में जाना चाहते? अरे कौन सी दुनिया में जाना चाहते? जिस दुनिया में स्वर्ण की थाली में भोजन करते थे, उसी दुनिया में अगर कोई चला जाते थे हम लोग। आज क्या है, तुम लोगों ने कौन सी दुनिया में पहुंचा दिया? प्लास्टिक को जहरीली थाली में भोजन कर रहे हैं, वहां पहुंचा दिया। स्वर्ण से भी रजत में, चांदी में, चांदी से भी तांबे में, तांबे से पीतल में, पीतल से कांसे में, कांसे से लोहे में, लोहे से स्टील में, स्टील से फिर प्लास्टिक में लेके आ गए। अब फिर वापस समझ में आ रहा है, तो अभी मिट्टी में, मिट्टी के बर्तन। बोले नहीं, एल्यूमिनियम का ठीक नहीं होता है, फिर बोले वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाओ, फिर पीतल के इसमें, फिर बाद में घूम घूम के फिर कुछ दिन के बाद वहां पता चलेगा कि नहीं, चांदी की थाली में भोजन करना अच्छा होता है, फिर चांदी की थाली में खाएंगे। नहीं, इससे तो अच्छा स्वर्ण की थाली में होता है, फिर स्वर्ण की थाली में खाना शुरू। ये तो जैसा दिमाग को, जैसे मानव जाति के जिस धारा में बहाओ, वैसी धारा में बहा जाता है। लेकिन वर्तमान जो भौतिक, जिसको विनाश विज्ञान जिसको कहा जाता है, मैं विनाश विज्ञान ही बोलता है इसको, वो पूरी मानव जाति को किस धारा में लेके जा रहा है? प्लास्टिक में पहुंचा दिया, विष का अन्न है, विषैली जल है, विषैली वायु, विषैली सब कुछ, और वो मिसाइल बम और बारूद पे खड़ा कर दिया। तो बस एक एक यहाँ पर पहले तलवार से सैनिक लड़ते थे, सैनिक ही मरते थे, सैनिक ही लड़ते थे। अब सैनिकों का तो जगह छोड़ ही दीजिए, वो बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगा तो बच्चा मरेगा, बूढ़ा मरेगा, स्त्री मरेगी, गर्भवती मरेगी, कि फिर वो कन्या मरेगी, किसका कोई पता नहीं। ये कौन सा युग, कौन सा विज्ञान है ये, कौन सा युग है ये? किस दिशा में पूरी मानव जाति जा रही है, ये कभी कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिमाग पर ये सब चीजें चढ़ी हुई है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है यज्ञ। यज्ञ ऋषि मुनियों का विज्ञान है। उन्होंने देखा जीवन में यज्ञ से मानव जाति सुखी हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिना का जो भाव है, वो यज्ञ के माध्यम से साकार रूप धारण कर सकता है। इसलिए यज्ञ करते रहते थे निरंतर, तीनों कालों में करते थे, त्रिकाल संध्या। और मैं केवल इसलिए चाहता हूं कि वापस यदि इस देश को, समाज को एक दिशा देनी है, ये बिल्कुल विनाश के एकदम अंतिम कगार पर है पूरी मानव जाति। भारत भी उसमें सम्मिलित है, और भारत है इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति है। अब मुझे कुछ मुट्ठी भर लोग चाहिए जो इस बात को समझते हो कि भाई हम अपना समय ऋषि मुनि के ज्ञान विज्ञान में दे सकें,
और अगर आपको थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करना है तो थोड़ा बहुत आपको अल्पसा हमने कहा कि भाई आप ये ऋषि मुनि को सही वास्तविक जगह पे वास्तविक धर्म कार्य में अपना दान सहयोग जितना कर सकते हो वो करो। और हम ये आने वाले 1 वर्ष तक में निरंतर अखंड यज्ञ करके इस चीज़ों को समाप्त करना चाहता हूँ। ये मेरा एक भाव है, एक संकल्प है, एक प्रयत्न है, जिससे कि ये जितनी भी असुरत्व, राक्षसी, तामसी, पैशाचिक चीज़ें जो जीवन को नर्क बना रही है, कष्टमय बना रही है, दुर्गति की ओर ले जा रही है, तो जीते जी दुर्गति और मरने के बाद भी दुर्गति। जहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा हितैषी कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, कुछ समझ नहीं रहा है। विक्षिप्त जैसी स्थिति में समाज पूरा खड़ा होता जा रहा है। इस समाज को बचाने का एकमात्र विज्ञान है और वो यज्ञ विज्ञान। तो इसके लिए थोड़े से साधक आगे आए, अपना जीवन का लक्ष्य समझे और जो थोड़े बहुत सहयोग कर सकते हैं वो लोग अपना सहयोग करें और वो व्यवस्था